कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत एवं सकल दिगंबर जैन समाज अशोकनगर, श्री रमेश चौधरी अध्यक्ष, श्री महेंद्र कड़ेसरा उपाध्यक्ष, श्री राहुल जैन एडवोकेट कोषाध्यक्ष, श्री भानु चौधरी महामंत्री, पंडित श्री नरेश बारी उपमंत्री, श्री अजीत गुरहा संयोजक गंज मंदिर ट्रस्ट, श्री मनीष जैन संयोजक गंज मंदिर ट्रस्ट, डॉक्टर DK जैन संयोजक पार्श्वनाथ ट्रस्ट, श्री जिनेश खैरा संयोजक शांतिनाथ चौबीसी ट्रस्ट। मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं विशेष आयोजन श्री जिनेंद्र देव रजत रथ यात्रा विमानोत्सव एवं अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन की हृदय को प्रफुल्लित करने वाली झलकियां। ये कार्यक्रम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं मुनिश्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनिश्री निर्वेक सागर जी महाराज एवं क्षुल्लक श्री देवानंद सागर जी महाराज के सानिध्य में 14 एवं 15 सितंबर को आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश प्रांत के अशोक नगर की पावन भूमि सुभाषगंज स्थित जैन मंच में आयोजित इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के आनंदित करने वाले दृश्य। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी अशोक नगर के सुभाषगंज स्थित जैन मंच में 14 एवं 15 सितंबर को श्री जिनेंद्र देव रजत रथ यात्रा विमानोत्सव एवं अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय आयोजन में 14 सितंबर को कार्यक्रम की शुरुआत झंडारोहण से पूर्व की मांगलिक क्रियाओं के साथ हुई। मांगलिक क्रियाओं के साथ ही विशिष्ट जनों ने ढोल नगाड़ों एवं गगन भेदी जयकारों के बीच झंडारोहण किया। अब समय था रजत रथ यात्रा का। सर्वप्रथम मंदिर जी से प्रभु की प्रतिमा को शिरोधार्य कर लाया गया। ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनियों के बीच प्रभु को चांदी के रथ पर विराजमान किया गया। आकर्षक चांदी के रथ पर विराजमान 3 लोकनाथ की भक्तों ने आरती उतारी। उसके बाद शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। इसके साथ ही पालकी उठाए श्रेष्ठियां शोभा यात्रा मार्ग पर बढ़ीं। रजत रथ में विराजमान श्री जी ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनियां, हाथों में धर्म ध्वजा लिए जैन उपासक, एक समान वस्त्रों में शामिल श्रेष्ठियां एवं गगनभेदी जयकारों के बीच असंख्य भक्तों का सैलाब शोभा यात्रा की भव्यता को दर्शा रहा था।
रजत रथ यात्रा में उपस्थित मुनिश्री की चरण रज लेने को प्रत्येक श्रद्धालु आतुर था। रथ यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद गुरुवर को सिंहासन ग्रहण कराया गया। इसके साथ ही युवतियों ने सामूहिक रूप से गुरु वंदना प्रस्तुत की। इस दौरान विशिष्ट जनों ने गुरुवरों का पाद प्रक्षालन कर श्रीफल, शास्त्र आदि भेंट किए। अब समय था मुनिश्री 108 निर्वीक सागर जी महाराज के प्रवचनों का। गुरुवर ने देव, शास्त्र एवं गुरु के महत्व को विस्तार से समझाया। वे आस्था का ही चमत्कार है और प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं का ये चमत्कार हो। गुरु कृपा से जो चमत्कार आपने देखा, वास्तव में ये इसके पीछे एक और रहस्य था, क्योंकि आज बहुत से स्कूल संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जिनको हमारी आस्था की कोई कद्र नहीं, और उन्होंने आज के दिन परीक्षा रखा था और बादल इसलिए बरस रहे थे कि बेटा बरस जाओ नहीं तो स्कूल की छुट्टी नहीं करेंगे, और आखिर ऊपर से आदेश आया और बताते सारे जो आज परीक्षा थी वो पोस्टपोन्ड हो गई, लेकिन आज बच्चों को उत्साह के साथ कार्यक्रम में आनंद देने का मौका। इस बीच समिति के पदाधिकारी महोदय ने कार्यक्रम को लेकर विशेष जानकारी दी। आचार्य महाराज की अशोकनगर जैन समाज पर बहुत कृपा है। प्रत्येक वर्ष हमें चातुर्मास का सौभाग्य आचार्य महाराज की कृपा से हमें मिलता है। मैं उनके चरणों में नमोस्तु भाव अर्पित करता हूँ। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में भी ये नमोस्तु भाव अर्पित करते हुए अशोकनगर जैन समाज और हम सबका ये सौभाग्य है कि आज विमान महोत्सव पर परम सिद्धे संजीव भैया जी, परम सिद्धे सैलू भैया जी हमारे आग्रह पर यहाँ पर पधारे। मैं उनसे पूरी सकल दिगंबर जैन समाज और दिगंबर जैन पंचायत की ओर से भी निवेदन करता हूँ कि भैया जी ये विधान आप हमारा अशोकनगर में आप करावें, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि परम पूज्य महाराज जी के चरणों में आप श्रीफल भेंट करें। अगले क्रम में बाल ब्रह्मचारी श्री संजीव भैया कटंगी जी ने आगामी कार्यक्रम के विषय में समझाया कि आगामी दिनों में वैसे अभी विधान 3 तारीख से 11 तारीख का होना, दोनों महाराज जी का शरद पूर्णिमा के दिन दीक्षा दिवस संपन्न होना है। तो समापन में आप दोनों महाराज जी का दीक्षा दिवस ये सकल दिगंबर जैन समाज मना सकेगी। इसी के साथ अब समय आया मुनिश्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुदेव ने अपने ज्ञान की गंगा से ऐसे कल्याणकारी संदेशों की बारिश की कि श्रद्धालु निहाल हो गए। बाड़ी भोपाल और बरेली के बीच में वहाँ पर हो रहा था पंच कल्याणक प्रारंभ, और मान लो आज प्रारंभ होना था, ध्वजारोहण था। सुबह से बहुत बारिश हुई। चाचा जी ने कहा जब यहाँ पर इतना पानी गिर रहा है तो बाड़ी में क्या हो रहा होगा। वहाँ से समाचार आए और कहा गुरुदेव से बोल देना यहाँ पर पानी पूरा खुला हुआ है और सूर्य देवता भी आ चुके हैं। वैसा ही मैंने पुनः यही कहा, जैसी घटना वहाँ है वैसा यहाँ भी चल रहा है, और मैंने कुछ भी नहीं कहा। इस शुभ अवसर पर विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं प्रतिष्ठाचार्यों आदि का स्वागत अभिनंदन किया गया। परम
कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में जैन उपासकों ने प्रभु का अभिषेक किया। अभिषेक के बाद सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रभु की शांति धारा कर विश्व में शांति सद्भाव की कामना की। इधर विशिष्ट अतिथि महोदय ने गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। उसके बाद मंगलाचरण पाठ किया गया। जिनवाणी की महिमा से जन का मिटा इस जग में आना जाना। अब समय था कवि सम्मेलन का। कवियों के व्यंगों, आध्यात्म एवं देशभक्ति से ओतप्रोत काव्य पाठों से पूरे कार्यक्रम परिसर में उत्साह का संचार हो गया। गट में यह जीव फंसा है, इससे मुक्ति पाना है, गुरु के चरणों में नत होकर भवसागर तर जाना है। कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 15 सितंबर को शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान ढोल नगाड़ों की थाप और जयकारे वातावरण को प्रभुमय कर रहे थे। प्रत्येक हृदय प्रभु भक्ति में झूम रहा था। बैंड बाजों की धुनों पर डांडिया खेलती श्रेष्ठियां, बच्चियां एवं मधुर धुनों पर झूमते भक्त मार्गों पर आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। कार्यक्रम की समापन बेला पर श्री दिगंबर जैन पंचायत की महामंत्री श्री भानु चौधरी जी ने आयोजन की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कुछ इस तरह विचार व्यक्त किए। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के परम शिष्य परम पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज एवं छुल्लक श्री देवानंद सागर जी महाराज जी के पावन सानिध्य में हो रहे चतुर्मास की बेला में अशोकनगर में आयोजित 2 दिवसीय विमानोत्सव जो प्रतिवर्ष यहाँ आयोजित होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग बात थी। रजत रथ विमानोत्सव पालकी शोभा यात्रा की मुनि श्री ने हम समाज के लिए एक आशीर्वाद दिया था कि समाज की वृत्त संख्या के अनुसार यहाँ एक विशाल रजत रथ होना चाहिए। हमने पूज्य मुनि श्री के आशीष को यहाँ पर साकार रूप दिया। समाज के लोगों ने उसमें पूरी तरह से हमें सहयोग दिया। अनेक संगठन, विद्या नवयुग मंडल, जैन एकता संघ, अनेक महिला संगठन, बालिका संगठन, उन सब लोगों के उत्साह से हमने इस महामहोत्सव को एक नई रंगत, एक नया उत्साह और समाज की एकता के प्रदर्शन के साथ इसको ऐतिहासिक अध्याय बना दिया। पंचायत के अध्यक्ष श्री रमेश चौधरी जी ने गुरुवरों द्वारा समाज कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डालते हुए आयोजन को लेकर भी प्रसन्नता जताई। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कृपा से इस वर्ष परम पूज्य 108 प्रशांत सागर जी महाराज, परम पूज्य 108 निर्वेक सागर जी महाराज, परम पूज्य 105 शुल्लक देवानंदी सागर जी महाराज का चातुर्मास अशोकनगर धर्म नगरी को मिला है। हम सबका सौभाग्य है कि पाठशाला के प्रणेता परम पूज्य प्रशांत सागर जी, निर्वेक सागर जी, जिन्होंने कि पूरे हिंदुस्तान में एक अभूतपूर्व पाठशालाओं का बच्चों को संस्कार देने के लिए हर जगह पाठशाला संचालित करवा रहे हैं। यह उनका बड़ा जैन धर्म के लिए बहुत बड़ा योगदान है। कि अशोकनगर जैन समाज द्वारा रजत रथ, जो कि मध्य प्रदेश में पहला ऐसा रजत रथ है
जो कि यहाँ पर अशोकनगर जैन समाज ने बनवाया। मैं इस मौके पर पूरी जैन समाज को, पूरे सभी मंडलों को, पूरे महिला मंडलों को, बालिका मंडलों को और पूरे युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी क्रम में गंज मंदिर ट्रस्ट के संयोजक श्री मनीष जैन जी ने अपने विचार कुछ इस तरह से रखे। इस बार मेहमानजी महोत्सव में मुझे एवं पूरी समाज को बहुत आनंद की अनुभूति हुई। जो हमने समय सागर जी महाराज जी के समय में संकल्प लिया था कि हम रजत रथ का निर्माण कराएंगे, वो हमने रजत रथ का निर्माण करा के, और पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज जी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके सानिध्य में इस बार विमान महोत्सव पर रजत रथ का द्वारा श्री जी का पालकी निकाली, श्री जी की शोभा यात्रा निकाली, साथ में विमान एवं पालकी भी निकाली। इसमें इस भव्य आयोजन में पूरे समाज जन को और हमको बहुत आनंद की अनुभूति हुई। दर्शकों, आज आपने विशेष कार्यक्रम श्री जिनेंद्र देव रजत रथ यात्रा विमानोत्सव एवं अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन के मनोहारी दृश्यों को निहारा। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम 14 एवं 15 सितंबर को मध्य प्रदेश प्रांत के अशोक नगर की पवित्र भूमि सुभाषगंज स्थित जैन मंच में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि कार्यक्रम में भक्तों ने किस प्रकार रथ यात्रा व विमान उत्सव में शामिल होकर पुण्य लाभ लिया, तो वहीं कवि सम्मेलन का आनंद उठाया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही भव्य आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत एवं सकल दिगंबर जैन समाज अशोकनगर, श्री रमेश चौधरी अध्यक्ष, श्री महेंद्र कड़ेसरा उपाध्यक्ष, श्री राहुल जैन एडवोकेट कोषाध्यक्ष, श्री भानु चौधरी महामंत्री, पंडित श्री नरेश बारी उपमंत्री, श्री अजीत गुरहा संयोजक गंज मंदिर ट्रस्ट, श्री मनीष जैन संयोजक गंज मंदिर ट्रस्ट, डॉक्टर DK जैन संयोजक पार्श्वनाथ ट्रस्ट, श्री जिनेश खेरा संयोजक शांतिनाथ चौबीसी ट्रस्ट,